पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे ये हैवान किस तरह मासूम जानवरों को मार डालता है। पहले वो लावारिश कुत्ता और फिर मोतीलाल की गाय, जिससे देखकर बल्लू और बबलू के साथ पूरा गांव परेशान हो जाता है। पर उन दोनों को कोई उपाय नहीं मिलता। पर रामू काका उन्हें सुझाव देते हैं कि गांव के बाहर रहने वाले पुजारी से जाकर मिले। पर ये बात रामू काका की उस हैवान को अच्छी नहीं लगती। अब आगे। अरे सुनिए, उठ जाइए, 5 बज चुके हैं। सुनो, तुम जल्दी नाश्ता तैयार कर दो, मैं बस अभी हाथ मुंह धोका कर आता हूँ। ठीक है। सुनिए जी, आज शाम को लौटते वक्त कुछ हरी सब्जियां लेते आइएगा। हाँ हाँ ठीक है, अब मैं चलता हूँ। संभल कर जाइएगा। अगर ये बुढ़ा लौटा तब सब्जियां लाएगा ना। सर्दियां जाने को है, ऊपर से सेठ जी भी चले गए। पता नहीं गर्मियों से पहले हम इस कुएं को खोद भी पाएंगे या नहीं। रामू काका थककर उसी जगह बैठ जाते हैं। एक अकेला बुढ़ा आदमी भला कितना काम करे, ना जाने ये बल्लू और बबलू कहाँ रह गए। कुछ मदद चाहिए तो मैं करा दूं क्या? कौन है? मैं कहता हूँ कौन है? सामने आओ मेरे, कौन है वहाँ? कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? मैं वो ही बेरहम सरकटा भूत हूँ जिसने उन मासूमों को मार डाला है, बूढ़े, और आज तुझे भी उनके पास पहुंचा दूंगा। पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे आखिर क्यों मारने चाहते हो? वैसे तो मैं मनुष्यों को नहीं मारता, पर अगर तुम्हें छोड़ दिया तो तुम मेरे लिए खतरा बन सकते हो। तुम ही ने उन दोनों बेवकूफों को उस पुजारी के बारे में बताया है। अब मैं और कोई जोखिम नहीं उठा सकता। बल्लू बबलू, बचाओ मुझे इस हैवान से। अरे यार बल्लू चल, आज हमें वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। हाँ यार चल चल। पता नहीं रामू काका काम कर भी रहे होंगे या नहीं। मैं लिख कर दे सकता हूँ, वो पक्का आराम कर रहे होंगे और हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हम आ गए रामू काका। अरे रामू काका। अरे यार बबलू, ये कैसे हो गया? अब क्या करेंगे हम? ये काम जरूर उस हैवान का है। देख कैसे पूरी खाल निकाल दी है शरीर से। हे भगवान, ये किसकी लाश है? कौन है ये? साहब, ये रामू काका की लाश है। हाँ, पर इसकी ये हालत किसने की? ये उस सिर कटे भूत का काम है। ये सिर कटा भूत आखिर है कौन, और वो ये सब आखिर कर क्यों रहा है? ये वही सिरकटा भूत है जो पिछले 3 दिनों से हमारे गांव में मासूम जानवरों को मार रहा है। अब वो ऐसा कर क्यों रहा है, वो सब हम नहीं जानते। अच्छा, ये बात है तो मैं अभी पुलिस को यहाँ बुलाता हूँ ताकि वो इस लाश की छानबीन करके इसे यहाँ से ले जाए। ठेकेदार के कहने पर पुलिस और एम्बुलेंस वहां आ जाती है और रामू काका के शरीर को एम्बुलेंस अपने साथ ले जाती है। क्या मुझे कोई बताएगा कि यहाँ ये सब चल क्या रहा है? दरोगा जी, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हम यहाँ पानी का कुआं खोद रहे थे और ये काम हमें खुद इस गांव के सरपंच ने सौंपा था। मैं परसों अपने मजदूरों की दिहाड़ी लेने गया था सरपंच के पास, और आज ही मैं वहाँ से वापस आया हूँ। मैंने ये सब नहीं पूछा, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि इन सब में उस मासूम की कैसे मौत हो गई। उसके बारे में तो आपको ये दोनों ही बता सकते हैं। हाँ भाई, फिर बताओ मुझे ये सब कैसे हुआ। सर, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। ये काम सर कटे भूत का है। उस हैवान ने हमारे गांव में पिछले 3 दिनों में 3 मौतें कर दी हैं, जिसमें 2 मासूम जानवर और आज रामू काका को मौत के घाट उतार दिया। पर हम ये नहीं जानते कि वो ये सब कर क्यों रहा है। हाँ, इस सरकटे भूत के बारे में तो मैंने भी सुना है। कल एक बूढ़ा आदमी आया था पुलिस स्टेशन, जो कह रहा था कि उसकी गाय को किसी सरकटे भूत ने मार डाला है, पर हम उसकी कोई मदद नहीं कर पाए। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि इसका कोई उपाय नहीं है क्या? उपाय तो सर हम भी नहीं जानते, पर कल रामू काका कह रहे थे कि गांव के बाहर एक कब्रिस्तान है और उसके पास ही एक पुजारी तपस्या करते हैं। वो तुम्हें इसके बारे में शायद बता सकते हैं। फिर तो तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए, इससे पहले कि वो दुष्ट और किसी की जान ले। जी सर, हम कल ही वहां के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल। अब मैं चलता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम सब रामू काका के घर जाकर उसके परिवार को सब कुछ सच सच बता दो।
और ठेकेदार तुम सरपंच से बात करके रामू काका के घर इस हादसे का हर्जाना रामू के परिवार को दे आना। जी दरोगा जी, जैसा आप कहे। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। पुलिस वाले के जाने के बाद ठेकेदार के साथ बल्लू और बबलू दोनों रामू काका के घर चले जाते हैं। जैसे ही काकी को वो पूरी बात बताते हैं, उनको बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। फिर ठेकेदार काकी को हर्जाने के 1 लाख रुपए देकर वहां से आ जाते हैं। देख यार, जो होना था वो हो चुका, अब हम उसको बदल तो नहीं सकते ना। भलाई इसी में कि हमें इस समस्या से कैसे निकलना है उसके बारे में सोचें। तू सही बोल रहा है बबलू, पर अब इस समस्या का हल पुजारी बाबा ही दे सकते हैं। मैं वही तो बोल रहा हूं कि अभी सो जाते हैं और कल सुबह जल्दी हम यहां से रवाना होंगे। हाँ चल, अब सो जाते हैं। अगली सुबह बल्लू और बबलू बाबा से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते उन्हें शाम हो जाती है और बारिश भी होने लगती है। अरे यार बल्लू, अब तो बारिश भी आने लगी। हम आखिर कब तक पहुंचेंगे बाबा के पास? बस यार, अब आने ही वाला है वो श्मशान जहाँ बाबा तपस्या करते हैं। कुछ देर बाद बल्लू और बबलू पुजारी बाबा के पास पहुंच जाते हैं और बाबा को देखकर वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये वही बाबा होते जिनसे वो पहले एक बार मिल चुके होते हैं। प्रणाम बाबा। आओ बच्चों, मैं जानता था कि आखिर में तुम मेरे पास ही आओगे। मतलब आप पहले से ही जानते थे ये सब होने वाला है? हाँ मेरे बच्चे। पर बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर आप पहले ही सब बता देते तो ना ही उन बेजुबान जानवरों की मौत होती और रामू काका भी आज हमारे साथ होते। बताइए बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? ये सब मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारी वजह से? पर बाबा, हमने क्या किया? हमें तो कुछ पता भी नहीं था उस दुष्ट के बारे में, इसलिए आज हम आपके पास आए हैं। बताइए बाबा, आखिर कौन है वो और आखिर ये सब कर क्यों रहा है? ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज जिसे तुम सरकटा भूत समझ रहे हो, असल में वो एक प्रेत आत्मा है जो न जाने पिछले कितने सालों से उस गुफा में कैद थी, पर तुमने उससे वहां से आजाद कर दिया। हमने आजाद कर दिया? मतलब बाबा, हम उससे भला क्यों आजाद करेंगे? याद करो, वो खुदाई का पहला दिन वो लाल कपड़ा आया, तुम्हें कुछ याद? अच्छा, आप उस लाल कॉलर की फुटबॉल की तो नहीं बात कर रहे? वो कोई फुटबॉल नहीं थी, बल्कि जिस प्रेत आत्मा ने तुम्हें अब परेशान कर रखा है, उस लाल कलर के कपड़े में उसका धड़ था, जो कि वहां बहुत सालों से वहां दफन था, पर तुमने उससे वहां से निकाल दिया। एक यही कारण है जो आज सबको वो मारकर खाल निकाल देता है। तो बाबा, इसका कोई उपाय नहीं है क्या? उपाय तो इसका एक ही है, अगर तुम उसका धड़ लाकर इस कब्रिस्तान में वापस दफन कर दो तो वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। पर बाबा, मुझे ये काम इतना आसान नहीं लगता। आसान ये काम है भी नहीं, क्योंकि जब तुम उसके धड़ को हाथ लगाओगे तो उसको पता चल जाएगा और वो तुम्हारे पीछा जरूर आएगा। वो तुम्हें रोकने की हर कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान सिर्फ अपने कार्य पर लगाना पड़ेगा। तो क्या बाबा, हमें उससे लड़ना भी पड़ेगा? नहीं, क्योंकि अगर तुम उससे लड़ोगे तब भी उसकी विजय निश्चित है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए बाबा? ये लो ताबीज। ये ताबीज? हाँ, पर बाबा, इस ताबीज से क्या होगा? ये कोई आम ताबीज नहीं है, बल्कि एक जादुई ताबीज है। ये तुम्हारी उससे रक्षा करेगा। ये ताबीज जब तक तुम्हारे पास रहेगा तब तक वो तुम्हें छू भी नहीं सकता। ठीक है बाबा, जैसा आप कहे। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना, वो एक प्रेत आत्मा है। वो तुम्हें रोकने की हर वो कोशिश करेगा जितना तुम सोच भी नहीं सकते। जाने से पहले में ये बात ध्यान रखना कि वो एक प्रेत आत्मा है। उसे अपना भेष बदलना और आवाज से गुमराह करना बहुत अच्छे से आता है। इसकी तुम सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही ध्यान देना। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ठीक है बाबा, अब हमें आज्ञा दीजिए। विजय हो। उसके बाद बल्लू और बबलू बाबा से ताबीज लेकर वहां से लौट जाते हैं। यार, एक तो तू सोचता बहुत है। यार, अब जाकर मुझे ये बात समझ आई है, अगर उस दिन में उसके धड़ को बाहर नहीं निकालता तो इतना सब कुछ होता ही नहीं, ना ही उन मासूम जानवरों की मौत होती और रामू काका भी आज हमारे साथ होते। देख यार, ये जो भी कुछ हुआ है ये सब कुछ होना ही था। तू मुझे खुद बता, अगर तुझे पता होता ये सब होने वाला है तो क्या तू उस दिन उस सिर को बाहर निकालता? अरे यार बबलू, मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। हाँ तो बस, फिर जो हो गया सो गया। तू सही बोल रहा है, परवर कुछ नहीं, हमें बस बाबा की बातों का ध्यान रखना है कि जब तक ये ताबीज हमारे पास है वो दुष्ट हमें छू नहीं सकता, और दूसरा कि वो एक प्रेत आत्मा है जो जब चाहे तब अपना भेष बदल सकता है। और यही नहीं, बल्कि अगर कोई आवाज हमें पुकारे तो हमें उसका जवाब नहीं देना। अरे तू इस चीज की फिक्र मत कर, वो सब मुझे याद है।
अब तो मुझे ऐसा लगता है कि उस बूढ़े से पहले इस पुजारी को ठिकाने लगाना चाहिए था, पर अब मुझे इन दोनों को रोकना होगा वरना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। बल्लू और बबलू उस गुफा की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन्हें एक जानी पहचानी आवाज आती है। मेरे पति की मौत के पीछे तुम्हारा ही हाथ है बल्लू। अगर तुम उस हैवान को नहीं जगाते तो वो मेरे साथ होते। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कुछ भी हो जाए बल्लू, इसका जवाब मत देना और न ही पीछे देखना। हाँ हाँ, तू फिक्र मत कर, मुझे सब याद है। जैसे तैसे करके बल्लू और बबलू उस गुफा तक पहुंच जाते हैं, पर बहुत ढूंढने पर भी उन्हें उस हैवान का सिर नहीं मिलता। यार बल्लू, तुझे याद भी है तूने उसे कहाँ फेंका था? यार उससे होना तो यहीं कहीं चाहिए था। एक काम कर, तू उससे वहां ढूंढ, मैं दूसरी तरफ देखता हूँ। वो सर आखिर कहाँ गया? मुझे मिल क्यों नहीं रहा? अरे वाह, मिल गया। अरे देख बबलू, मुझे मिल गया। बहुत अच्छे, चल अब इसको उस कब्रिस्तान में दफन करके आ जाते हैं। अरे हाँ, चल चल। अरे नहीं, मुझे बहुत घुटन और घबराहट महसूस हो रही है। लगता है उन्हें मेरा सिर मिल गया है, पर जब तक उनके पास वो ताबीज है तब तक मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। उधर बल्लू और बबलू को इस शैतान का सिर मिल जाता है, और इधर ये हैवान रामू काका का भेष बदलकर बल्लू और बबलू को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी बबलू बल्लू से कहता है, अच्छा हुआ बाबा ने हमें ये ताबीज दे दिए थे, वरना अब तक तो हमारा भी खेल खत्म हो चुका होता। कह तो तू सही रहा है, पर अभी मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। मुझे बस इस शैतान को खत्म करके रामू काका की आत्मा को शांति प्रदान करनी है। फिक्र मत कर, बहुत जल्द हम ये काम भी कर देंगे। पर एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिर कटा भूत हमारे पीछे आएगा जरूर। अरे वो देख, वो रामू काका है ना? कहा? हाँ, लग तो उन्हीं की तरह रहे हैं। पर आधी रात को वो यहाँ कर क्या रहे हैं? संभल के चलना बबलू, और तू पहले बात मत करना, बस सीधे चलते रहना। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तो आज मुझे सच सच बताओ, ऐसा तुमने क्यों किया बल्लू? तुम्हारी वजह से उस राक्षस ने मेरी गौरी को मार डाला, और तुम्हारी ही वजह से उसने रामू काका को भी मार डाला। ये आवाज तो काका की नहीं है, लगता है कुछ गड़बड़ है। ये जरूर वही राक्षस है। बल्लू और बबलू बिना कोई जवाब दिए वहां से आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वे समझ जाते हैं कि ये वही हैवान है। अरे यार, मैं तो तेरे लिए डर ही गया था, कहीं तू उससे बातें ना करने लगे। अरे नहीं यार, मैं तो तभी समझ गया था कि ये हमारे काका नहीं है। भला वो कैसे? तू मुझे एक बात बता, रामू काका को उस हैवान ने मार डाला, ये बात सिर्फ तुझे, मुझे, ठेकेदार दरोगा और सिर्फ काकी को पता है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चल अब जल्दी चलते हैं, कहीं वो दोबारा ना आ जाए। घंटों का सफर तय करने के बाद बल्लू और बबलू उस श्मशान तक पहुंच जाते हैं। वहां स्वामी बाबा भी इनका इंतजार कर रहे होते हैं। आओ बच्चों, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। बाबा आपने जैसा कहा था हमें सब कुछ वैसे ही किया, और ये रहा मेरे हाथ में उस हैवान का धड़। बहुत अच्छे, अब अंदर चलते हैं। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। चलो जल्दी यहाँ खोदना शुरू करो। बल्लू और बबलू गड्ढा खोदने लगते हैं। तभी अचानक पीछे से आवाज आती है, ठहरो बल्लू, इसकी बात मत सुनो, असली स्वामी मैं हूँ। ओ तेरी, अगर असली स्वामी जी वो हैं तो फिर ये कौन है? मूर्खों वाली बात मत करो, असली स्वामी मैं हूँ, वो नकली हैं। वो तुम्हें मूर्ख बना रहा है बल्लू। मैं अभी भी कह रहा हूँ, उसकी बातों में मत आओ। अगर तुमने उसका सिर यहाँ दफन कर दिया तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, और फिर हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बेटा बल्लू, ये तुम्हें गुमराह कर रहा है। भला मैं ऐसा क्यों चाहूंगा कि वो अमर हो जाए? अरे यार बल्लू, मुझे तो अब चक्कर आने लगे हैं। पर मैं समझ गया कि असली कौन है। ठीक है बाबा, जैसा आप कहे मैं ये सिर नहीं दफन करूंगा। पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी परछाई कहाँ है? मैं सब जान चुका हूँ कि असली प्रेत आत्मा तुम ही हो। तो बल्लू बेटा, अगर तुम सब जान ही चुके हो तो फिर अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। बल्लू, अभी भी मौका है, इसका सिर इस गड्ढे में फेंक दो। जी। नहीं बल्लू नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर बताओ, तुम दोनों ने इससे क्या सीखा? हम दोनों ने सीखा कि हमें कभी भी अनजान वस्तुओं को नहीं छूना चाहिए।
और दूसरा ये कि हमें कभी भी अजनबियों की बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत अद्भुत मेरे बच्चों।